रोहित भाई ओम शांति। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो आप शरीर देख रहे हो, ये है ब्रह्मा बाबा, जिनके रूप में जो परमात्मा, देखो यहाँ ऊपर जो बिंदु रूप में है, ये है शिव परमात्मा। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में ऐसे बोलते हैं, धर्म तो कोई सा भी हो, सभी का परमात्मा, सभी का गॉड ईश्वर, जो गॉड फादर है, यही परमात्मा है। ये जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप देख रहे हो ना, ऐसी अपनी आत्मा का स्वरूप है, जो दो भ्रकुटियों के बीच में विराजमान रहती है। तो यहाँ ये मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ योग करना सिखाया जाता है। यहाँ योग के सॉन्ग होते हैं, जिनसे क्या होता है, योग करते हैं। देखो इधर का जो कुछ जो इन्वायरमेंट भी है ना, ऐसा ही थोड़ा बना के रखा जाता है। यहाँ वाइट जो क्लोथ्स होते हैं, मतलब सफ़ेद होता है, वो शांति का, पवित्रता का प्रतीक होता है। और उसके बाद में देखो यहाँ भी ये देखो आप, जो अलग अलग धर्म हैं, उनके जो अनुयायी हैं, कौन है, क्या है, वो किसको फॉलो करते हैं, वो भी तो किसी को याद करते हैं ना। तो वो किसको याद करते हैं, वो देखो ऊपर जो ज्योति बिंदु रूप में है ना, निराकार परमात्मा, उसको याद करते हैं। देखो सर्व आत्माओं के एक एक पिता ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा लिखा है ना ऊपर, वो यही चीज़ है। देखो इसका एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ मैं। देखो ये है शिवलिंग है, तो देखो जो आकार ये है ना, जो यहाँ आकार देख रहे हो, वो है शंकर। और जो तीन लाइन है ना, जिसको त्रिपुण बोलते हैं, और उसके बीच में एक बिंदी है, उस बिंदी को बोलते हैं शिव परमात्मा। ठीक है। और आपको एक और हॉल दिखाता हूँ मैं। इस हॉल में, मतलब ये हॉल है, इसको नशा मुक्ति के रूप में जानते हैं, नशा मुक्ति केंद्र। और यहाँ पे कई भाइयों ने आके शराब छोड़ी है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत शानदार है। यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप था, और यहाँ ये शानदार जो प्रदर्शनी देख सकते हो, इसके अंदर जो सर्व धर्म गुरु हैं, और वो किसको फॉलो करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं। देखो इनमें सभी ने कहा है कि परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक कौन है, वो शिव परमात्मा है। और जिनको जगदम्बा बोलते हैं, ये है जगदम्बा। और जो माउंट आबू सिरोही है, जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ उसको मधुबन नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 धाम बताए गए हैं। 4 धाम कौन से हैं? स्टार्टिंग में जो यहाँ पे हैं, ये शांति स्तंभ है, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने समाधि ली थी, हम समाधि बोलते हैं उसको। और ये था व्यर्थ संकल्प चले और उनसे मुक्त होना हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। मतलब यहाँ पे इधर हिस्ट्री हॉल के अंदर आपको यहाँ जो मधुबन है, ये कहाँ कैसे शुरू हुआ, कौन किस किस महान आत्मा ने इसको संभाला, उसके बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है। और मुरली भी चलती है यहाँ पे। और यहाँ देखिए इधर, ये मेडिटेशन हॉल है, यहाँ ब्रह्मा बाबा हैं, और उनके ऊपर क्या, शिव परमात्मा है। ध्यान शिव परमात्मा पे लगाते हैं। और यहाँ ये बाबा की कुटिया थी, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहा करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मधुबन में मुख्य 4 धाम बताए गए। और देखिए और भी यहाँ पे शानदार शानदार स्लोगन लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो कुछ अच्छे वाले, उनसे अच्छे तो सभी हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में हैं थोड़े, उनसे परिचय करवाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। भगवान कौन? यही शिव परमात्मा। ठीक है। देखो ऐसे ही शानदार है। और यहाँ के कई भाइयों ने, जो मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने क्या यहाँ पे आके नशा छोड़ा है। ठीक है। यहाँ पे नशा छोड़ा, रियलिटी में नशा छोड़ा है। एक्चुअली में यहाँ जो राजयोग है, वो सिखाया जाता है। राजयोग में देखिए क्या होता है, जो हम सोचते हैं, जो संकल्प पावर होती है ना अपनी, उसको हमें एक डायरेक्शन देना होता है। डायरेक्शन कौन सा? पॉजिटिव वे है,
वो देना होता है। अगर हम उसका अभ्यास करते हैं और इस केंद्र बिंदु, जिसको हम केंद्र बिंदु साइंस की भाषा में बोले तो बता सकते हैं। और वैसे बता दूं कि जो सर्व आत्माएं हैं, अगर आत्माएं जगमगाती हैं तो वो जगमगाहट जो पावर है वो पवित्रता की इस पावर हाउस से लेती है। ये पावर हाउस कौन है? परमपिता परमेश्वर शिव परमात्मा, जिनको राजयोग विद्या से हम क्या कर सकते हैं, इनसे अपना कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए निरंतर अभ्यास। पॉजिटिव सोच के साथ में जो संकल्प हैं वो चाहिए। संकल्प कैसे? अपने आप को एक आत्मा मानते हुए। अभी मैं आपको अंत में ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा है, इनकी एक बहुत ही भव्य जो प्रदर्शनी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा। देखिए इसमें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर है, ममलेश्वर है, वैद्यनाथ जी है, भीमेश्वर है, और उसके बाद में रामेश्वर है, और नागेश्वर है, विश्वेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, केदारेश्वर है, और गणेश्वर है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो देखिए ज्योतिर्लिंग हैं तो ये अलग अलग हैं। और बात है रूप, मतलब देखिए यहाँ 12 कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे परमात्मा तो एक ही है। आपको एक विशिष्ट बात बता दूं कि ज्योतिर्लिंग है, इसमें आप सभी में ध्यान दोगे तो आपको ये जो शिव परमात्मा जो कि निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में है, आपको सभी जो लिंग है इनमें दिखाई देगा। कहने का मतलब ये 12 ज्योतिर्लिंग जिनको हम सभी मानते हैं, उनमें भी हमें एक कोई कॉमन चीज़ मिलती है, तो वो तो विशेष है ही, उस सोचने लायक चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये प्रदर्शनी दिखाई है, इससे को आपको कुछ लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।